स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एल्गो टैब पर। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉप्स समझ लिया है और प्रॉप्स के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यूज स्टेट हुक। हुक का सबसे इजी और सबसे सबसे पहला जो स्टेट है वो यूज स्टेट हुक ही है और यहीं से हम हुक के सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूज स्टेट हुक एक प्रकार का फंक्शन है जो कि किसी वेरिएबल के स्टेट को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इसको और भी डीपली समझने के लिए हम ब्राउजर को ऊपर जा करके और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज स्टेट लिखा है। यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि स्टेट के वेरिएबल के स्टेट को मैनेज करता है। अब इसको कैसे लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है कॉन्स्ट एंड देन स्टेट देन यूज स्टेट को फंक्शन को कॉल किया और इसमें इनिशियल वैल्यू को पास किया, इनिशियल स्टेट को पास किया। अब दिमाग में आपकी बात ये आई कि ये दो चीजें क्या है, स्टेट और सेट स्टेट। दोस्तों, सेट स्टेट एक फंक्शन है जो कि ये स्टेट वेरिएबल के स्टेट को मैनेज करता है। जो भी वैल्यू हम इसके थ्रू इस स्टेट को सेव करके देंगे वो इसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं कोड के हेल्प से। तो सबसे पहले मैं VS कोड पे आऊँगा एंड देन यहाँ से टर्मिनल के ऊपर जाके कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो npm create void@latest। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, तो आप इतना पार्ट स्किप भी कर सकते हो। एंड एक चीज़ और कि जब हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी पूछता है। कभी कभी होता है कि हम यहाँ पर फोल्डर बना के रखे हुए होते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट उस फोल्डर का नाम दे दें तो भी ये उसको समझ जाता है कि हम प्रोजेक्ट का नाम वही रखना चाहते हैं। तो अभी वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट ही करके एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ। एंड देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया एंड देन मुझसे पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे। देन मैं जावा स्क्रिप्ट का यूज करूँगा एंड हमारा ये प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं, तो मैं सबसे पहले ये 3 कमांड चलाऊंगा npm इंस्टॉल, जो कि यहाँ से हमें देख के करना है। तो डोंट वरी कि आपको ये याद करना होगा। ये 3 चीज़ें लिख के आती हैं तो मैं यही कर रहा हूँ, आपको भी यही करना है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मैं और भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूं और आपका हेल्प होते रहे। तो आप अगर अभी तक आपने वीडियो को देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लें। अब आप देख सकते हो डिपेंडेंसी सेट हो गया है। अब हम इसको npm run dev करके देख सकते हैं। सॉरी, एक गलत हो गया था कमांड, तो अभी हमने यहाँ पर सही कर लिया। अब आप इसको रन करके अगर देखोगे तो ये इस लिंक के ऊपर यानी इस पोर्ट के ऊपर चल रहा है और आप ये देख सकते हो काउंट काउंट करके, ये काउंट इज 2 3। तो सेम प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं कि ये कैसे काउंट बढ़ता घटता है और यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज कहाँ हुआ है। मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ इसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो स्टेट हुक का यूज कहाँ किया गया है। दोस्तों, VS कोड पे आना है और यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर main.jsx के अंदर जाना है। जैसे आपने main.jsx के अंदर आए, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट बना हुआ है, यानी कि हमें ऐप कंपोनेंट से ही ये चीज़ें मिल रही हैं। तो हम लोग जाएंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर ऐप के अंदर यूज स्टेट हुक का यूज हुआ है। यहाँ पर यूज स्टेट हुक एंड सेट काउंट फंक्शन वेरिएबल्स यहाँ पर इस एरे के अंदर पास हुए हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग खुद से स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, मैं आपको हटा के ही दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा RFCE और आप देख सकते हो मेरा ये बन के तैयार है। मैं इसके अंदर इस चीज़ों को हटा लेता हूँ और एक फ्रेगमेंट बनाता हूँ एंड देन एक सेम डिव को मैंने यहाँ पास कर लिया। इस डिव को मैंने क्लास दिया, क्लास का नाम होगा कंटेनर। नाउ इस कंटेनर का यूज करके हम लोग डिजाइन करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ से हटाते हैं, जैसे index.css फाइल की ज़रूरत हमें नहीं है, तो मैंने index.css को हटा लिया एंड यहाँ से इस चीज़ को मैंने हटाया तो main.jsx के अंदर से भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर आएगा। तो मैंने इसको यहाँ से हटा लिया। app.jsx के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे app.css को, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसी को कॉपी करके मैंने app.css को भी यहाँ पर
इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हो मैं index.css का नाम app.css कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें app.css मिलेगा। अब main.css का वैसे हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ से हटा लिया। अब ये क्लास कंटेनर जो बनाया है मैंने, इसका यूज करके मैं इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड तब मैं इन सब चीज़ों के बदले में अपना CSS लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपना CSS लिखा, इसको मैंने हाइट दे दिया 200 पिक्सल एंड विड्थ भी दे दी, लेट्स से विड्थ भी दे दिया 200 पिक्सल। इसको मैंने बॉर्डर दिया 20 पिक्सल और बॉर्डर दे दिया इसको मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ब्लैक। तो अभी आपको ये दिखाई देगा, बट इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं कर देता हूँ कि जो भी हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट सेंटर्ड अलाइंड हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करूँगा और यहाँ से सेंटर अलाइन कर दूंगा। नाउ इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया और उस पैराग्राफ में लिखा मैंने काउंटर ऐप। स्पेलिंग का भी खास ध्यान रखना होता है। और इसके बाद मैंने एक बनाया h3 टैग जिसके अंदर मैंने लिखा काउंटर एंड काउंटर के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पर काउंट। नाउ ये काउंट क्या है इसको भी डिफाइन करना होगा। उससे पहले मैं इसको डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा बटन और बटन को मैंने लिखा क्लिक मी। देन मैं एक ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करूंगा और हैंडल ऑन सबमिट को यहाँ से कॉल कर दूंगा। दोस्तों ये हैंडल ऑन सबमिट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं और बना करके हम यूज स्टेट, अभी सबसे पहले मैं यूज स्टेट को ही बना के दिखाता हूँ आपको। तो कॉन्स्ट और मैं बनाऊंगा यहाँ पर काउंट एंड देन सेट काउंट। उसके बाद यूज स्टेट। आप देख सकते हो जैसे मैंने यूज स्टेट लिखा, यहाँ पर रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट इंपोर्ट होकर के आ गया और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं लेट से 0 देता हूँ। तो इसके अंदर काउंट के अंदर 0 वैल्यू सेट हो गया। अब हैंडल ऑन सबमिट के इवेंट को ट्रिगर होने के बाद ये काउंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल ऑन सबमिट एंड देन मैंने यहाँ से लिखा सेट काउंट +1। तो इससे हमारा वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों। ये वैल्यू हमारा यहाँ से बढ़ेगा और इस काउंट के अंदर शो होते रहेगा। चलिए इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो चीज़ें सारी की सारी बन के आई है। काउंटर ऐप, काउंटर एंड क्लिक मी। जैसे ही मैंने यहाँ पर चीज़ें हम लोग थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पर कर लिया एंड ये सारे एरर्स यहाँ। अभी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस ये प्लस हो रहा है। तो सेम जैसा कि उस हमारे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में हमें दिख रहा था वही हमने यहाँ पर बना करके भी देख लिया। अब इसके कोड को मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टेट बनाया काउंट स्टेट, सेट काउंट जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 5 या 10 कर दूं तो आप देख सकते हो जैसे प्रोजेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 10 वैल्यू होगा और यहाँ 10 से इंक्रीज होना शुरू करेगा। तो इस तरीके से इनिशियल वैल्यूज को हम लोग सेट करते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा यूज स्टेट का काम कि यूज स्टेट के थ्रू हम लोग स्टेट को मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ, अब इस स्टेट को हम लोग किसी अदर कंपोनेंट में पास भी कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स। तो आपको प्रॉप्स तो पास करने आते ही हैं। तो आप सेम काउंट वेरिएबल को और सेट काउंट को भी आप एज ए प्रॉप्स किसी दूसरे
कंपोनेंट्स के अंदर पास कर सकते हो। और इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के और भी वीडियो बनाने का मन करते रहता है। तो दोस्तों, आप एक बार हेल्प करिए। हेल्प करने से आपका भी कुछ घाटा नहीं हो रहा है और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।